Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। जी हाँ, तो फिर 3 साल कमोबेश 8 माह के बाद प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें अब साबिक़ कहूँगा, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। अब जो हल्फ लिया है हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, 85 से इनका सियासी कैरियर आगाज़ हुआ, जब पहले रुकन असम्बली हुए, फिर कई बार चीफ मिनिस्टर हुए और अब पहली बार प्राइम मिनिस्टर के ओहदे जलीला पर फाइज हुए हैं कि उनके भाई नवाज़ शरीफ इस वक्त लंदन में हैं। और ये भी साथ सवाल उठेगा कि नवाज़ शरीफ यहाँ आएंगे या नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, पिछले एक हफ़्ता बड़ा हंगामा खेज़ गुज़रा है। इसका आगाज़ उस वक्त होता है जब ख़ास तौर पर 27 फरवरी को, वैसे तो एक तवील अरसे से कह रहे थे, लेकिन 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ख़त लहराते हैं एक बहुत बड़े जलसे में। यकीन वो जलसा बहुत बड़ा था और जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये ऐलान कर रहे थे, तो उस वक्त तक अपोजिशन जो है गिनती पूरी करने में लगी हुई थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनके अरकान की तादाद सब मिला के कोई 162 हो रही थी। लेकिन वो जो इत्तेहादी या जिनकी बैसाखियों पर पीटीआई की गवर्नमेंट खड़ी थी, मेरा मुराद है एमक्यूएम से, जिनके 7 अरकान थे, फिर बाप जिनके कमोबेश 5 थे, एक वक्त में काफ भी उधर जारी थी लेकिन नहीं गए, फिर जनाब अख्तर मैंगल साहब के 2 वोट आए, फिर बाद में चला के मोहसिन दावर के वोट 2 आ गए, फिर अली नवाज शाह साहब बैठे थे। यूँ वो मरहला आया जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। लेकिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, उस वक्त डिप्टी स्पीकर हमारे कासिम सूरी आते हैं उस दिन, और आते ही वो ऐलान करते हैं कि वो इस करारदाद को मुस्तरद कर देते हैं। इतवार का दिन था, अभी उन्हें ये कहे हुए लम्हे शायद मिनट ही गुजरे होंगे कि उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद ये ऐलान करती है कि अगले दिन दोबारा असम्बली का इजलास होगा, यानी 9 अप्रैल को। और इस इजलास में न सिर्फ ये कि तहरीक अदम एतमाद पास होगी, बल्कि नए कायदे अवान का चुनाव भी होगा। इस पर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये कैसा फ़ैसला था कि मुख्तलिफ़ तरीके से रद्दअमल भी आया कि सुप्रीम कोर्ट को क्या इस बात का इख्तियार है, यानी इस हद तक तो इख्तियार है कि वो मुस्तरद कर देती करारदाद, वो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के उस रूलिंग को मुस्तरद कर देती। लेकिन क्या वो ये भी तयन करेगी कि किस वक्त, किस दिन, और यानी उसी दिन, यानी रात 12 बजे तक ये हो जाए। और आपने देखा कि वो मरहला आया और वो बड़ा ड्रामाई दिन था। एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर 10.5 घंटे तक तकारीर हो रही थी, अरकान असम्बली बैठे रहे थे, और उसके साथ साथ अचानक शाम के वक्त सुप्रीम कोर्ट आ गई। ये भी एक गैर मामूली तौर पर था। उससे भी ज़्यादा अहम ये कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सरगर्मियाँ ऐसी शुरू हुई कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट कह रहे थे या अफवाज के लोग थे, अहम सरबराहान, वो भी पहुंच गए। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत उस वक्त डेवलप हुई जब ये दिखाया जाने लगा कि सड़कों पर रेड जोन में सुर्ख टोपियों वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।
किसी बड़े बहरान का ये सब कुछ इशारा कर रही थी, किसी इमरजेंसी की अफवाहें सुनी जा रही थी, किसी एक्सीडेंट या किसी बहरान की बात हो रही थी। लेकिन समहाउ फिर 12 बजते ही ये ख़बर आती है कि वज़ीर आज़म यहाँ आएंगे, स्पीकर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, और कोई गालिबन 10 मिनट पहले फिर स्पीकर फाइनली ऐलान करते हैं कि वो भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी मुस्ताफ़ी होंगे और नए कायदे अमान अयाज सादिक को दावत देते हैं। और गालिबन ये एक टर्निंग पॉइंट था, यानी वो मामला जो प्राइम मिनिस्टर हाउस, स्पीकर या पावर कॉरिडोर के चल रहे थे, वो इस नहज पर पहुँचे कि इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से चलाया जाए। और फिर अयाज सादिक साहब ने बहरहाल वो एक सीनियर सीजनड पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने 12 बजे के करीब 12 बजे में 2 मिनट पर स्पीकरशिप की जिम्मेदारियां संभाली और 2 मिनट बाद फिर उन्होंने यानी कहा कि वो फिर दोबारा आए और फिर अगले प्रोसीजर यानी ऐलान किया कि 2 दिन बाद किस तरह प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। सो आज का दिन ये तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्ट होंगे। उस वक्त साथ साथ पहले तो ये कहा गया कि हुकूमत यानी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है एन ब्लॉक मुस्तफ़ी हो जाएगी, लेकिन साथ ही फिर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी साहब नॉमिनेशन पेपर भी दाखिल करा देते हैं। लगता यह है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त में सुबह ये ख़बरें आईं कि पहले तो ये डिवाइड हैं पीटीआई के लोग, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम जो डेवलपमेंट इस दौरान होता है, जो मैं उसकी आपको झलक दिखाना चाहता हूँ, वो कल रात जिसे कहते हैं इतवार और पीर की दरमियानी शब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल बज़ाहिर ये देते हैं कि लोग एहतजाज करें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, जी हाँ, गैर जानिबदार हलकों का कहना है वो चैनल भी जो तवातुर से या वो दानिश्वर या एंकर जो एक पूरी वन साइडेड स्टोरी दे रहे थे या तजज़िये दे रहे थे या तबसरे दे रहे थे कि पीटीआई ख़त्म हुई और खान साहब मुँह छुपाते हुए बकौल मदीना के जाएंगे। लेकिन आप कराची की स्ट्रीट ने देखा कि कौमी तराने हज़ारों की तादाद में लोग जो अनअनाउंस जो थे मिलियन पे फिर पिंडी में आ रहे थे। देखिए ज़रा ये झलकियाँ जिसे कुछ लोग कहते हैं टर्निंग पॉइंट है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गैर मामूली तौर पर इमरान खान की हिमायत में सारे मुल्क में पिशावर, कराची, मानसेरा, लाड़काना, उमरकोट, बावलपुर हर जगह हुए। और ये इसमें कोई लीडरशिप नहीं थी, इसमें कोई नुमाया MNA MPs नहीं थे, कहते यही हैं कि अक्सरियत नौजवानों की थी और नौजवानों की थी, ख़वातीन बच्चियों की थी, और रात 2 बजे तक ये सड़कों पर मनाजिर दिखाए रहे हैं। देखिए मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ कि इनके साथ जो तराने गा रहे थे, नारे कर रहे थे, उसकी भी झलक दिखाऊँ और जिसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा। लेकिन कैमरे की आँख दिखा रही थी गैर मामूली तौर पर अनअनाउंस इतनी बड़ी तादाद में लोग कराची नहीं सारे मुल्क में बल्कि बरतानिया तक में भी और फिर ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में जमा हुए। गालिबन ये इमरान खान साहब की लाइफ लाइनिंग है और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि वो बुध से बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, यानी पेशावर में जलसे का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लेकिन ज़रा चलते चलते ये देख लीजिए जो मैंने कहा ना कि किस तरह लोग सड़कों पर नज़र आए। चलें बाद में हम आपको दिखाते हैं, पहले हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वेल्वी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और आज को जो आप देख रहे होंगे तवातुर से जो ट्रांसमिशन चल रही थी उसमें बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद हमारे शहबाज शरीफ साहब की एक बैलेंस तकरीर थी। उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो इमरान खान और उनकी पार्टी उनकी क़यादत से कोई स्कोर करेंगे। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ शायद ये दामन
हाथ से छोड़ बैठी सब्र का, और उन्होंने जो कुछ कहा ज़रा सुनिए कि हम आनी हाथ से निपटेंगे। अब ये नहीं इल्म के मरियम नवाज़ किस पोजीशन में ये कह रही थी, क्योंकि वो तो ना तो अभी तक कोई वज़ीर हैं ना कोई पार्टी की नायब सदर ही हैं, लेकिन ज़रा देखिए मरियम साहिबा ने क्या कहा। अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई, अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई, तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको ना समझे। हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते। इंतकाम जो है वो मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का ईथॉस नहीं है। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भूल में ना रहना, हिसाब ज़रूर लेंगे। ये जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, मालगाड़ी समझते हो ना, जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, और ये जो बिलियन ट्री स्कैंडल और ये जो अद्वियात का स्कैंडल, 122 अरब का LNG का स्कैंडल, ये जितने स्कैंडल्स थे, इसमें इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब ज़रूर होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ही वाज़ेह तौर पर मरियम नवाज़ ये कह रही थी इंतकाम नहीं, आनी हाथ से निपटा जाएगा। और मैंने उस वक्त भी ये सवाल किया था वो किस हैसियत में कर रही थी। हमारे साथ चौधरी एहसान साहब मौजूद हैं, मुमताज़ माहिर कानून। चौधरी साहब के आने में दाखिल हो रही थी, तो मैंने कहा ज़रा मरियम बीबी का ये शॉट दिखा दूँ कि उन्होंने किस हैसियत में कैसे ये सब बातें कहीं कि इंतकाम नहीं, हम फिर का हिसाब किताब लेंगे। चौधरी साहब आज बड़ा तेज़ी से डेवलपमेंट चंद दिन में हुए, और इमरान खान साहब तो आखिर तक डटे हुए थे। खैर आपने एक बार ये भी कहा था कि इमरान खान जब तक इक़्तिदार में है वो 6 फीट का है, बाहर निकलेगा तो 10 फीट का हो जाएगा। अब नहीं इल्म के कल रात को जो लोग बाहर निकले हैं वो क्या, लेकिन ये जो तेज़ी से जो स्पीकर ने आके जो रिज़ाइन किया प्राइम मिनिस्टर से हाउस के, जो अनएक्सपेक्टेड था, ये सब कैसे डेवलपमेंट हुए चौधरी साहब? नहीं, ये कुछ पार्लियामेंट को तो चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया था ना। कल तो पार्लियामेंट का एक स्पीकर को के साथ, और स्पीकर ने क्यों इस्तीफा दिया, किसके मनाने पे या किसके तजवीज़ पे, ये कलीदी बात है जिसको कल के राज को अगर आपने राज तक पहुंचना है तो ये कलीदी बात, क्योंकि स्पीकर बड़ा स्ट्रांगली खान के साथ भी था, बिल्कुल आखिरी दम पे भी वो स्पीकर साहब ने कहा कि मैं 26 साल से इनके साथ हूँ और मैं वफादार हूँ। तो किसने मनाया स्पीकर को? उस जिस वक्त तक वो नहीं मान रहे थे स्पीकर, उस वक्त तक प्रोसीडिंग ऐसी चल रही थी कि वो 5 जज भी सुप्रीम कोर्ट के पहुंच गए थे, और कि वो स्पीकर को रोकेंगे या कंटेम्प्ट करेंगे। पता नहीं उनको किसने सुझाई। उनके पास ये नून लीग के वकलाई गए, तो ये तारर, आजम नजीर तारर और एहसन भूम, और वो भी इस तरह पहुंचे, साथ उनके वो सायरन बजाती हुई गाड़ियां, और वहाँ प्रिजनर्स वैन भी खड़ी है। बड़ा इंप्रेशन को अच्छा नहीं आया उससे। और सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई, और रातों रात सुप्रीम कोर्ट भी खोल दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोल दिया गया। ये बड़ा मतलब है, बड़ा इससे लोगों के, आप कभी देखें सोशल मीडिया तो पागल हुआ जा रहा है। और मुझे भी बड़ी हैरत है, मैं हैरान हूँ। जजेस साहब काम कह सकते थे, भाई आप दरखास्त दे के आए हो तारक साहब, आप मंडे को ले आना अदालत में, क्या कुछ कत्ल हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगर टाइम गुजर गया और नहीं हुआ, कंटेम्प्ट का केस बनता हुआ, तो हम कंटेम्प्ट का बना लेंगे, देख लेंगे, आपकी बात सुनेंगे, परसों सुनेंगे। पर कोई चीज थी कि जब सब एवरीबॉडी वाज इन अ हरी, एवरीबॉडी वाज इन अ हरी, और वो उसमें हमारी अदालत देखो जी चौधरी साहब, कम्युनिकेशन क्या चौधरी साहब का क्या लाइनमैन कट गई है क्या, कैसे कट गई है? ऑनलाइन कट गई तो नहीं? जी चौधरी साहब, चौधरी एहसान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि बड़ी हैरानकुन बात है कि पार्लियामेंट को घेरे में ले लिया, सायरन बजने लगे, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गया,
स्पीकर के पास जो है 2 वकील पहुंचे, फिर क्या हुआ, वो जो हमारे स्पीकर साहब डटे हुए थे आखिर तक कि मैं मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा, इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। अभी ये कुछ बता ही रहे थे कि चौधरी साहब के साथ लाइन कट गई। कंवर साहब, ये जो चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है और जो कह रहे हैं, चाह रहे हैं, और गालिबन बड़े पाए के वकील हैं, इसलिए ज़्यादा गार्डेड से हैं, लेकिन अगर मैं जो आपसे जो दूसरे पहलू से बात कर रहा हूँ एज ए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कि ये जो इस्तीफ़े पेश किए गए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, अगर मैंने कौमी सूबाई असम्बली के मिला लें तो किस तरह होगा ये इलेक्शन? 400 लोगों का, 400 नहीं 100-150 का भी अगर कहें, बड़ा हिमालयन टास्क होगी। 3 महीने में इलेक्शन कराने होते हैं, चले कैसे होंगे? मैं आपको अर्ज करूं कि इस पर बाकायदा रूलिंग आ चुकी है, और वो रूलिंग दी थी सरदार अय्याज सादिक साहब ने जब तहरीक इंसाफ के 26-27 लोगों ने इस्तीफा दिया था। तो उन्होंने इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए थे। रूलिंग ये दी थी कि मेरे पास 1 बाई 1 आए एक, और इन कैमरा मेरे कमरे में बैठे और अपना हलफनामा दें स्टाम्प पेपर पर, और ये कहें कि हमें कोई खौफ नहीं, कोई हरासमेंट नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, तो मुझे हलफनामा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हाउस कमिश्नर से रिकमेंड मोहर लगवा के मेरे पास लेके आए, तो तब मैं इनके इस्तीफे कबूल करूंगा। तो वो उन्होंने पीटीआई वालों ने ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होने दी, और 6 महीने के बाद वो वापस कौमी असम्बली में चले गए, मरात पे ली, तनख्वाह भी ली, सर झुका के चले गए। आपको पता है वो सर झुका के जा रहे थे, और ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स आज स्लोगन बन गया है, शर्म नहीं, हया नहीं। लेकिन बहरहाल वो उनकी इरादा दास्तान है। अब ये होगा कि जो नया स्पीकर आएगा, सबसे पहले नए स्पीकर जो आएगा वो इन इस्तीफों पर गौर खोज करेगा, स्कूटरी करेगा, और एक इस्तीफे का तरीका है जो आर्टिकल 64 ये कहता है कि ऑन हैंड राइटिंग, जिसने इस्तीफा देना है अपने ऑन हैंड राइटिंग में, यानी हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा हो, और वो कौमी असम्बली के स्पीकर को इंडिविजुअल तौर पर पेश करे। ये इसका तरीकाकार है आर्टिकल 64 का। अब आगे रूल आ गया जैसे मैंने बताया या शादी का, और इसके साथ साथ जिसे आपको याद होगा कि बहुत बड़े जब एमपीएम नाराज हुई, उन्होंने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली सिंध और इसके बाद सेनेट से भी इस्तीफा दे दिया था, और रजा रब्बानी साहब थे उस वक्त चेयरमैन, उन्होंने सारे इस्तीफे रिजेक्ट कर दिए थे। हालांकि अल्ताफ हुसैन ने डायरेक्ट फोन भी किया था अय्याज सादिक को कि आप इनके इस्तीफे कबूल कर लें, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी मैं कार्रवाई अमल करने के बाद वो इस्तीफे कबूल नहीं हुए। इसके बाद एमपीआई भी वापस चली गई कौमी असम्बली में और सेनेट में। अब इसी तरह का जो नया स्पीकर आएगा वो गौर खोज करेगा, देखेगा। ये सारे बजाय सब पॉलिटिकल गेम है। ये इस्तीफे कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करने, ना मंजूर करने। सिर्फ जावेद हाशमी का इस्तीफा मंजूर हुआ था, जो उसने कौमी असम्बली में खड़े हो कहा था कि जनाब मेरा ये इंडिविजुअल इस्तीफा है, आप कबूल कर लें, तो या साथ करे कबूल कर लें। तो ये सारे अब अगर चले हम फर्ज महाल ये सब के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, इसमें बड़ा एक आईनी कानूनी बुहान तो पैदा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि हम इसके बारे में बाई इलेक्शन करवा देंगे, और आर्टिकल 224 के तहत वो 60 दिन में इंतखाबात कराने के मजाज हैं। तो पहले वो कौमी असम्बली का इलेक्शन करवा देंगे जो इनके 110 है, 115 है। मेरा अपना आपका भी पॉलिटिकल नॉलेज है बहुत माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। हमें जो खबरें मिल रही हैं पीटीआई के अंदर से, वो सारे 15-20 से ज्यादा नहीं है जो इस्तीफे देंगे, जो जाके स्पीकर से कह देंगे जनाब हमें तो खौफ व हरास दबाव के तहत ही है, वो एक्सेप्ट ना करें, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तकरीबन 15। अगर कंवर साहब अगर चलें अगर मैं जो काउंट कर रहा था कोई 100 के करीब, अगर मैंने आप कहते 30-40 होंगे, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब, केपी और जगह 350-400 हुए, चले 300 भी नहीं 400 भी हुए। अगर अरकान मुस्तफ़ी हुए, इन 100 हलकों में इंतखाबात कराना चारों सूबों में आसान तो नहीं होगा। अगर किसी शहर में 4-5-6 हलकों में भी हों, बड़ा पुलिस सिक्योरिटी सख्त कन्फ्रंटेशन, कोई ये भी तो आसान नहीं होगा ना कंवर साहब? ये हकीकत है, ये हकीकत है। ठीक है, मैं अर्ज करूं ये हकीकत है, हमें हकीकत माननी चाहिए। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टेट पावर का सही मायनों में जो फख्र था उसमें वो कामयाब हो गए, और नौजवानों ने इसको प्रोटेस्ट किया। इस्लामाबाद से लेकर पूरे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल ममालिकों में भी इसका बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है।
ये तो इमरान खान की अपनी मुसलमान लीडरशिप को तो उन्होंने तस्लीम करवा ली। बाकी आईनी और कानूनी जो मामला होते हैं वो एक अलग दास्तान है, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त डाल दिया है प्रेशर। और ये दुरुस्त है मुजाहिद रवी साहब, इमरान खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि जिस हुकूमत के खिलाफ, जिस सियासी लीडरों के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ वो 4 साल से बल्कि 5-7 साल से उनके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम थी, उनके बारे में जो जुमले अदा किए, तो वो सारे उनकी मौजूदगी में उनको असम्बली में बैठना था तो नामुनासिब। इसी लिहाजा उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपने उसी मैनिफेस्टो के तहत कि जो उन्होंने एक अपने मनी लॉन्ड्रिंग हो या करप्शन हो, जिस तरह भी उनके थे, वो उनका नारा अपनी जगह दुरुस्त साबित कर दिया। उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए और आवाम के अंदर भी ये शौर पैदा कर दिया कि आप ऐसी गवर्नमेंट आपके ऊपर मसरत की जा रही है या मसरत हो गई है सियासी तौर पर। जी, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ थे, सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन, और उन्होंने दोनों बातों की वजाहत कर दी कि एक तो ज़िमनी इलेक्शन किस तरह होंगे, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अव्वल तो ये एक मुश्किल है कि कितने अरकान मुस्ताफ़ी हों, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो शो ऑफ स्ट्रेंथ सड़कों पर कल रात दिखाई, उसके बाद भी ये इलेक्शन असरअंदाज होंगे मुस्तकबिल की सियासत पर। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। आज सारा दिन तो आपने देखा कि ये प्रोसेस हुआ, PTI के अरकान मुस्तफ़ी हुए, शाह महमूद कुरैशी ने ज़ोरदार तकरीर करी, डिप्टी स्पीकर ने तकरीर की, प्राइम मिनिस्टर साहब समेत तमाम लोगों ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया और 174 ही वोट मिले, यानी हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है, यानी 3 वोटें अगर इस वक्त विड्रॉ हो जाएं तो 3 इधर और 3 उधर, तो सॉरी टू से बड़ा अहम है इस हुकूमत का ये जो मौजूदा, क्योंकि बहरहाल वो जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्हें नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो एक डेवलपमेंट हुई है गैर मामूली पाकिस्तान की सियासत में, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं देख रहा हूँ, पास में भुट्टो साहब का वक्त छोड़कर, बल्कि उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ, गैर मामूली तौर पर इमरान खान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि महंगाई के सबब अब उनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई है, अनअनाउंस कल सारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में मुजाहरे जलसे जुलूस हुए। कराची में भी हमने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन अतर काज़मी इस्लामाबाद पिंडी में मौजूद थे, तो अतर क्या एक्सपेक्टेड था खुद PTI की लीडरशिप को भी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आएंगे? हालिया दिनों में जिस किस्म का रिस्पांस उनको मिल रहा था, इसलिए कि जब से तहरीक अदम एतमाद आई थी तो खान साहब ने वैसे ही अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी थी। हमने हाफजाबाद का जलसा देखा, मेलसी का जलसा देखा, इस्लामाबाद का जलसा देखा, तो PTI ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें आगे जाके अवाम के अंदर पजराई मिलेगी। तो यही वजह है कल जो कुछ हुआ PTI एक्सपेक्ट भी कर रही थी, और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जो चीज PDM 3 साल के अंदर नहीं कर सकी वो हमने 1 दिन में कर दी, और अभी हमारा लीडर बाहर भी नहीं निकला। आप इमेजिन करें जिस दिन इमरान खान खुद बाहर निकलेंगे उस दिन सड़कों के ऊपर क्या हालत हो। नहीं, कल का आपके ख्याल में क्या पिंडी इस्लामाबाद में काबिल जिक्र तादाद में लोग थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, और ये ख्याल में बहुत ज़्यादा अनअनाउंस था, और उनमें जोशो खरोश कहते हैं नौजवान भी बहुत ज़्यादा थे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसी बात है, अनअनाउंस था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कोई स्टेज नहीं था। वहां पे एक चीज जो दीगर जलसों से या रैली से मुझे डिफरेंट लगी, हर उम्र का, हर तबके का, हर जिन्स का बंदा वहां पे मौजूद था। वहां पे ख्वातीन भी थी, फैमिलीज भी थी, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, अमीर भी आपको लोग नजर आ रहे थे, आपको हमारे जैसे आम लोग भी नजर आ रहे थे। तो बिल्कुल बड़ा डाइवर्स किस्म का क्राउड था, जिससे ये जाहिर होता है कि ये PTI के कारकुन नहीं थे, ये ऑर्डिनरी आम पाकिस्तानी थे, जिनको खान साहब ने एक जो बयानिया उन्होंने बना लिया है, वो बयानिए को वो मान रहे हैं और उसको मानते हुए वो बाहर निकले। यानी लोग ये कह रहे थे कि और उन लोगों जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, आप ये कह रहे हैं कि ना लाउड स्पीकर था, ना बैनर, ना नारे, ना लीडर, और ज़बानें भी गालिबन बहुत ही उनकी हार्श थी, और वो कुछ कह रहे थे कि शायद आप हम टेलीविज़न पे भी ना सुना सकें या डिस्कस भी ना कर सकें, गालिबन बहुत इश्तियाल नज़र आ रहा था।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तकरीबन 3 घंटे तो मैं खुद वहां पे ट्रैफिक में फंसा रहा। इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी वहां पे, इतने ज्यादा लोग थे, और जो जिस इश्तियाल का आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम उसका जिक्र नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा इस किस्म का इश्तियाल था, नारे लगाए जा रहे थे, इस किस्म के बैनर्स उठाए हुए थे, लोगों ने हाथ से लिख के पर्चियां लोगों ने उठाई हुई थी, और उसमें ख्वातीन भी थी, उसमें नौजवान लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, हर किस्म के लोग वहां पे मौजूद थे। मैंने ये पिंडी के रेड जोन से भी गुजरे होंगे, उसी पूरे इलाके थे, पिंडी इस्लामाबाद के पूरे इस तरह था सब कुछ चौकों से। ये मेनली जो F9 का पार्क है, जो बहुत बड़ा पार्क है F9 के एरिया में, वहां पे उसके आगे पीछे ये सारी रैली थी, उसके अंदर भी लोग मौजूद थे और हजारों की तादाद में मौजूद थे। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी कि कोई सेट नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, फिर भी 5, 6, 7 घंटे लोग वहां पे खड़े होके नारे लगाते रहे विदाउट एनी लीडरशिप। कोई वहां पे बड़ी लीडरशिप नहीं थी मौजूद पीटीआई की। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पीटीआई के तो आपको ये लगता है कि अतर काज़मी उनका आज मुस्ताफी होने का फैसला दुरुस्त था, और कल यानी पेशावर में जो उन्होंने बुध से जो जलसे का ऐलान किया है वो आगाज़ होगा उनकी मुहिम का, एहतजाजी भी और इंतखाबी भी? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, वजीर आजम होते हुए मुझे मफलूज कर दिया। मैं खत लेके हर दरवाजा के खटखटाया मैंने, पर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। तो अगर मैं असेंबलियों में बैठूंगा तो ये मेरा गला घोंट देंगे सियासी। तो वो इस सिस्टम से कहते हैं मैं बाहर निकल के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा। अब आप क्या समझते हैं, यानी ये तो नहीं है, आज मैं देख रहा था कि मरियम बीबी ने भी कह दिया कि इंतकाम नहीं, लेकिन फितना उठाया तो आनी हाथ से निपटेंगे। तो ऐसा लगता है कि खान साहब को जो है वो इसी तरह आज़ादाना तकारीर करने का, जुलूस निकालने का, रैली करने का इजाज़त होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए कि कल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी किस्म की रिपोर्ट्स गई होंगी ताकतवर लोगों के पास, ताकतवर इंस्टीट्यूशंस के पास। तो अब ये फैसला उन्होंने करना है कि अगर ये मूवमेंट इस तरह आगे बढ़ी तो क्या उसको किसी मरकजी क़यादत के तहत रखा जाए ताकि उसको किसी तरीके से कंट्रोल भी किया जा सके। अगर मरकजी क़यादत नहीं रही, खान साहब नहीं रहे और सिर्फ आवाम सड़कों के ऊपर निकल आए, तो उस सूरत में भी फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं रियासत के लिए। तो ये बड़ा अहम फैसला है जो रियासत ने करना है। नहीं, रियासत का नहीं, मरियम नवाज गो के कोई ओहदेदार नहीं है, ना अभी तक कोई वजारत मिली है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में, यानी मुस्लिम लीग नायब सदर की हैसियत में, ये शहबाज शरीफ साहब की तो पार्लियामेंट में एक बैलेंस तकरीर थी, लेकिन मरियम बीबी ने तो खुलेआम, अगर उसने लफ्ज़ इंतकाम नहीं भी कहा तो उन्होंने कहा, और उनका इशारा इसी की तरफ होगा कि अगर फितने ने सर उठाया तो हम फिर आनी हाथ से निपटेंगे। उनका इशारा यकीनन रात को निकलने वाले जलसे, जुलूस और रैलियों से होगा ना। जी जी, देखें, मरियम बीबी अगर ये बात कह रही हैं तो किसी बुनियाद के ऊपर कह रही हैं। इस वक्त वही रियासत को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हीं की हुकूमत है। एक दिन पहले FIA की तरफ से जो ऑर्डर्स वगैरह जारी किए गए, तो अब सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है, और इसीलिए वो ये बात कर रही हैं। और एक तरह से जिस तरह उनके चाचा ने तो बड़ी नर्म जुबान में बात की, लेकिन मरियम बीबी का एक खास स्टाइल है, और उसी स्टाइल के तहत उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये हिकमत अमली कामयाब होगी, इसलिए कि इसमें सिर्फ वर्कर्स नहीं है, आप क्रैकडाउन वर्कर्स पे कर सकते हैं। जब कोई मसला अतर काज़मी, मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि मैं इस इशू पर मज़ीद आपसे गुफ्तगू करूं, और इसका आपका शुक्रिया अदा करते हुए GTV से इजाज़त लेता हूं।